हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है दक्षिण भारत के राजवंश से संबंधित, है ना। राष्ट्रकूट वंश कौन सा वंश है? तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रकूट वंश से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रकूट वंश से क्या क्या हमें पूछ सकता है। तो पहले बात करते हैं इसका स्थापना किसने किया था। तो दंती दुर्ग ने। किसने स्थापना किया था? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। इसकी राजधानी पूछा जाता है कि राजधानी कहाँ थी? तो मानखेड़। ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेखेट और स्थापना किसने किया था? तो दंती ध्रुव ने। ध्रुव कौन सा था? तो प्रथम शासक था जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार को लेकर के क्या किया था? आक्रमण किया था। त्रिपाक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपाक्षीय संघर्ष कब हुआ था? तो जब पुष्यभूति वंश के शासक थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जब पराजय होगी तो उसकी राजधानी थी कन्नौज। और कन्नौज पर अधिकार को लेकर के त्रिपाक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपाक्षीय संघर्ष किस किस में हुआ था? तो बंगाल के पाल वंश में हुआ था, और राष्ट्रकूट वंश में हुआ था, और गुजरात के गुर्जर प्रतिहार वंश में हुआ था। जिसमें राष्ट्रकूट वंश में किसने भाग लिया था? तो ध्रुव ने ही भाग लिया था त्रिपाक्षीय संघर्ष में। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था राष्ट्रकूट वंश का जिन्होंने त्रिपाक्षीय संघर्ष में भाग लिया था कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर के। ठीक है। तो ध्रुव था। ठीक है। बात करते हैं अमोघ वर्ष की अगर बात करें तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। जैन धर्म का अनुयायी था। इन्होंने कन्नड़ भाषा में एक पुस्तक लिखा था, कविराज मार्ग। ठीक है। पूछेगा कविराज मार्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमोघ वर्ष। ठीक है। जो किस भाषा में लिखा गया था? तो राष्ट्रकूट काल में ही कन्नड़ भाषा में लिखा गया था कविराज मार्ग। ठीक है। जो किस धर्म के अनुयायी थे? तो अमोघ वर्ष जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के मानने वाले थे। ठीक है। बात करते हैं जैन आचार्य किसके दरबार में रहते थे? तो ध्रुव, राजपूत शासक ध्रुव के दरबार में जैन आचार्य रहते थे। ठीक है। जैन आचार्य कौन थे? उनका नाम था जिनसेन। ठीक है। यानी जिनसेन जैन आचार्य थे, जैन के अनुयायी थे, और इनके किनके दरबार में? ध्रुव के दरबार में रहते थे। और जिनसेन के प्रभाव में आकर ही अमोघ वर्ष ने क्या किया था? तो जैन धर्म अपना लिया था। यानी अमोघ वर्ष जिन्होंने कविराज मार्ग नामक पुस्तक के लिखा था, है ना, वो किसके प्रभाव में आकर? तो जिनसेन। ठीक है। जिनसेन के प्रभाव में आकर के इन्होंने जैन धर्म अपना लिया। और जिनसेन की पुस्तक का नाम पूछ देता है कभी कभी, जिनसेन का पुस्तक का नाम क्या है? तो आदि पुराण। ठीक है। तो आदि पुराण के लेखक कौन है? जिनसेन। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रकूट वंश से। ठीक है। बात करते हैं कन्नड़ भाषा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों में कन्नड़ भाषा का स्वर्ण काल राष्ट्रकूट काल को कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें भाषा थी कन्नड़, और कन्नड़ भाषा का स्वर्ण काल राष्ट्रकूट काल। जबकि पिछले टॉपिक में हम पढ़ाए थे जब कि हिंदी भाषा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, फारसी भाषा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तमिल भाषा का स्वर्ण काल, संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। हिंदी भाषा और फारसी भाषा का थे मुगल बादशाह अकबर को हिंदी भाषा और फारसी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। तमिल भाषा को चोल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, तो आपको इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है। बात करते हैं एलोरा का गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा में स्थित है कैलाश मंदिर। इन्होंने कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है कैलाश मंदिर। ठीक है। तो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है। एलोरा में एलिफेंटा गुहा निर्माण किसने किया था? तो राजपूत शासक के द्वारा पूछा है। दोनों में अंतर है। ठीक है। एलोरा में स्थित है कैलाश मंदिर। ठीक है। एलोरा में स्थित है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। जबकि एलोरा एलिफेंटा में गुहा के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजपूत शासक ने ही करवाया था। इस तरह से आपको पूछा जाता है। ठीक है। अजंता गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो गुप्त शासकों ने ही करवाया था। ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है राजपूत वंश से संबंधित। तो राजपूत वंश समेत जितने भी फैक्ट निकलते हैं हम यहाँ पे चर्चा कर दिए कि इन्होंने किसकी स्थापना किया था, इनका राजधानी कहाँ थी, इन्होंने कहाँ पे संघर्ष किया था, कहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। तो इसके दरबार में कौन कौन सा कवि रहते थे, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है राजपूत वंश से। फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम। राजपूत वंश हो गया, सातवाहन वंश, चोल वंश, और चोल वंश अभी बाकी है। ठीक है। तो सातवाहन वंश, पल्लव वंश और राजपूत वंश हो गया। और इसके नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम चोल वंश के बारे में। ठीक है। राजपूत वंश हो गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।